हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ योर वीकली वीडियो। साप्ताहिक राशिफल आपका आने वाला वीक कैसे रहने वाला है। सो एज यूजुअल यहाँ पे हम 3 एस्पेक्ट्स देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लव एंड देन कैरियर एंड देन कम्स योर ओवरऑल एनर्जी इस वीक की आपकी कैसे रहने वाली है। तीनों ही एस्पेक्ट्स को देखेंगे, आपकी एनर्जी को देखेंगे कि कैसे वो आपके लव और कैरियर के अंदर इफ़ेक्ट करती है। ऑल्सो सारे ही टाइम स्पेंड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस साथ के साथ आपको कमेंट सेक्शन में भी सारे ही ज़ोडिएक साइंस मिल जाएंगे कि कौन सी राशि कब शुरू हो रही है। आप देख सकते हो, डायरेक्टली जंप कर सकते हो अपनी राशि पे। एंड सितंबर रीडिंग्स आर अपलोडेड। सितंबर लव रीडिंग्स सारी ही अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना भी चाहते हैं तो येस, आई गिव पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो। तो आप पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो अगैन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज, एरीज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ सबसे पहले आपके लव रिलेशनशिप के अंदर, एंड देन उसके बाद आपके कैरियर में जो चेंजेस आ रहे हैं एंड द ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसे रहने वाली है फॉर दिस वीक। सो द थिंग इज लास्ट कुछ वीक में हुआ है या फिर आपके लास्ट वीक के अंदर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है इसके अंदर आप जैसे होता है ना कि आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। कोई एक्सपीरियंस ऐसा आप करते हो जिसके कारण जैसे आप बोलते हो कि हाँ ये जो स्ट्रेस है ये बहुत इजीली नहीं जाएगा, ये काम बहुत इजीली कंप्लीट नहीं होगा। तो समहाउ थोड़ा सा आपका हम बोलते हैं ना कि मोटिवेशन डाउन है, थोड़ा सा मूड ऑफ भी हो सकता है ड्यू टू लास्ट वीक। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ सबसे पहले आपके लव रिलेशनशिप के अंदर द थिंग इज़ कि आप देख सकते हो लव रिलेशनशिप में हर एक चीज़ अच्छी चल रही है। द सन कार्ड रिप्रेजेंट्स कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, और आप इन्जॉय करते हो, एक चाइल्डिश बिहेवियर, सब चीज़ एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको जैसे किसी चीज़ से शाय नहीं होना है, किसी चीज़ की शर्म नहीं है, इतना प्यार है आपस में कि आप क्या कहते हैं, हम बोलते हैं ना एक ऑकवर्डनेस या एक इग्नोरेंस यहाँ पे आप देखोगे नहीं। तो लव रिलेशनशिप में दिस वीक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी जो मैंने आपको बताया है कि आपका मूड ऑफ है या ऐसा कुछ है, तो उसके कारण जैसे हम बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा एक अपलिफ्टिंग की ज़रूरत है। अगर आपका मन या मूड ऑफ है तो उसकी तरफ से आप अपने जैसे लव रिलेशनशिप के अंदर इतनी अच्छी जो वाइब आ रही है उसे कम्प्लीटली एन्जॉय नहीं कर पाओगे, आपको एक पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। सो दैट इज़ द रीज़न जो मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कट आउट द लास्ट वीक, स्टार्ट विद अनदर वीक। ओके, पुराने वीक को भूल जाइए, पुराने हफ्ते को भूलें और नया वीक जो ये स्टार्ट हुआ है इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से देखें, बिकॉज इसमें लव रिलेशनशिप में तो देखिए बहुत अच्छा आया है। आपको कोई काम नहीं बन रहा है, दैट इज़ ऑलवेज अ येस कार्ड, आपका आराम से बन जाएगा। अगर मैं वर्क रिलेटेड देखूँ तो हाँ, प्रॉब्लम जो है कोवर्कर, क्लाइंट, बॉस जो ये साथ पे काम कर रहे हैं ना उनके साथ है ना। द थिंग इज आप देख सकते हो यू आर ट्रैवलिंग टुगेदर इन द सेम बोट, आप इकट्ठे एक ही बोट पर ट्रैवल कर रहे हो, एक साथ ही चलना है। तो यहाँ पे आप उतर नहीं सकते, यहाँ पे आप क्या कहते हैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। थिंग इज आप फंस गए हो सिचुएशन में, और जो साथ वाला बंदा है, जो साथ वाला इंसान है जिसके साथ आपकी नहीं बन रही, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो द थिंग इज़ ये चीज़ अभी थोड़ी ही देर चलेगी, वो अपने अपने व्यूज़ रखेंगे, आप अपने व्यूज़ रखोगे, और वो चीज़ जैसे हम बोलते हैं एक सेम चीज़ पर सहमति नहीं बैठ पाती है, तो कम काइंड ऑफ वो वाली सिचुएशन आपको दिखेगी। सो आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आपका जैसे फीलिंग है वो मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये जो स्ट्रेसफुल चीज़ मेरे काम में चल रही है ओके वो आगे जाके भी ऐसे ही चलती रहेगी, नहीं, ये थोड़ी देर का टाइम पीरियड है। अब कुछ लोगों के लिए ये 6 वीक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये 6 मंथ्स तक चल सकता है,
बट इट्स नॉट लाइक कि हाँ कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। आइदर आप उस चीज़ को, उस सिचुएशन से छोड़कर बाहर आ जाओगे, या आपके साथ वाले इंसान जो है वो मूव आउट कर जाते हैं। तो आइदर ऑफ द टू कोई ना कोई यहाँ पे निकल जाता है सिचुएशन में से, और ये सिचुएशन एंड होती ही होती है। सो यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। We got Taurus. ओके टॉरस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप के अंदर देख रही हूँ तो थोड़ा सा बॉन्डेड फील कर रहे हो। आपको लग सकता है कि इस वीक मुझे थोड़ा सा अपने हद में रहना है, ओके। या फिर आपको लग सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज यहाँ पे आपके पार्टनर को रोक रही हैं। तो थोड़ा सा आपको ये वाली फीलिंग यहाँ पे आ सकती है। आपको लग सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण रुके हुए हैं और खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज़ वन थिंग जो आप यहाँ पे अपने पार्टनर की बिहेवियर के अंदर ऑब्जर्व करोगे। वेयर एल्स अगर मैं कैरियर के अंदर यहाँ पे देखूँ तो आसपास के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें अपने आइडियाज़ को, बिकॉज समहाउ आपके पास या तो कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं या आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इस समय ब्राइट है, अच्छी है, कि आपके साथ जैसे काम करने वाले लोग चाहेंगे कि आप सामने आए, फॉरवर्ड आए, ठीक है, आपके आइडियाज़ सामने आए, आप जो कहना चाहते हो आगे आए। और उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि कई बार अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे हैं तो आप लीड भी कर सकते हैं, मतलब कि आप आसपास के लोगों को इंस्ट्रक्शंस अगर दे रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप काम को मैनेज कर पाओगे। सो द थिंग इज़ कि ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ दिख रही है कि टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट, ओके। आपको जो भी काम करना है उसको थोड़ा स्पीड अप करें। अगर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उन पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या कोई भी यहाँ पे चीज़ें हैं जो उनको रोके रखे हैं, तो आप उनको ये ज़रूर कहें कि टाइम इज़ रनिंग, ओके। टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद कहीं पे भी सिचुएशन संभाली नहीं जा सकती, तो समहाउ आपको उनके ये चीज़ बतानी ही पड़ेगी। सिमिलरली वर्क प्लेस में भी जैसे यहाँ पे देखें कि कुछ लोग आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स लोग हो सकते हैं जो डिस्ट्रैक्शन में आ सकते हैं, आपको भी डिस्ट्रैक्शन में लेकर आ सकते हैं। कि अगर आप पार्टी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं तो काम पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा, गपशप बातें ज़्यादा हो रही हैं तो काम पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा। तो आसपास के लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइम ना निकल जाए, और आप विद इन टाइम लिमिट अपना काम पहले ख़त्म कर फिर उसके बाद आप इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा इस वीक अपने टाइम का ध्यान रखना है। अगर आप प्री प्लान्ड होकर चलते हो कि हाँ मुझे इस टाइम पीरियड में ये काम ख़त्म करना है, या मुझे इस वीक में ये चीज़ ख़त्म करनी ही करनी है, तो उस चीज़ को आप प्री डिसाइड ज़रूर करके चलें, बहुत अच्छा रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट जेमिनी। ओके जेमिनी, सबसे पहले मैं लव रिलेशनशिप के अंदर अगर यहाँ पे देखूँ तो आपके जो पार्टनर हैं वो करेंटली स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको हर एक चीज़ को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि सीधी सीधी बात सामने रख रहे हैं, तो सामने बिल्कुल क्लियरली रख रहे हैं। अब देखिए स्वॉर्ड है तो चीज़ के दो नज़रिए हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आप दो चीज़ें देखोगे, एक पॉजिटिव दिखेगा आपको, एक नेगेटिव बिहेवियर उनको दिखेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। द थिंग इज़ जो आपके पार्टनर हैं वो चीज़ें सामने क्लियरली ज़रूर रख रहे हैं,
बट आपको वो चीज़ थोड़ी रूड लग सकती है, आपको वो चीज़ थोड़ी सॉफ्ट भी लग सकती है, आपको वो चीज़ पॉजिटिव भी लग सकती है, या आपको उसमें एक समझदारी भी दिख सकती है। द थिंग इज़ कि द थिंग जो है ना, मेन चीज़ डिपेंड क्या कर रही है, वो है कि आप उस चीज़ को कैसे नोटिस करते हो। तो अगर यहाँ पे आप उसको समझदारी से हैंडल करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्वॉर्ड्स होता है इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस का साइन होता है कि आपको सिचुएशन सॉल्व करनी है, मैटर को सॉल्व करना है, ना कि उस चीज़ पर लड़ाई होएगी या ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में ध्यान देना है। छोटे स्केल की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, बट हाँ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके काम के अंदर, तो हाँ काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मन लगाकर इमोशनली डिवोटेड हो काम को लेकर, तो हाँ काम बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली आसपास के लोगों को एक फैमिली या एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, इमोशनल कनेक्शन, बॉन्डिंग इज़ वॉट मैटर्स, ठीक है। बट हाँ इस समय थोड़ा सा आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें एक लगाव और थोड़ा सा एक इमोशनल टच चाहिए है। उन्हें सिर्फ ये ना लगे कि हाँ ये सिर्फ एक काम की जगह है, हम यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं, नहीं, उन्हें लगे कि हाँ सामने वाला इंसान हमारा ध्यान भी रख रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल एनर्जी जिसे मुझे दिख रही है, दैट इज़ अ पीसफुल एनर्जी मुझे दिख रही है कि हाँ इवन तो अगर आप लव रिलेशनशिप में अगर उस चीज़ को पीसफुली हैंडल आउट करते हो, समझदारी से हैंडल आउट करते हो, तो रिलेशनशिप में एक पीसफुल वाइब बनी रहेगी। सिमिलरली अगर आप अपने काम पे, अपने वर्क प्लेस पे लोगों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक फैमिली लाइक बिहेवियर रखते हो, तो स्टिल आपको एक पीस ऑफ माइंड यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं जहाँ। ओके, moving to the next card, Cancer. ओके कैंसर, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लव एंड रिलेशनशिप का देख रही हूँ। द थिंग इज़ यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, और अपनी कोई बात है जो उनको मतलब जैसे कहनी है, एक इमोशनल बात है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने फील किया है आपके बारे में, और वो चीज़ को ज़रूर वो आपके सामने रखना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे किसी बात को लेकर उन्हें बुरा लगा है, ये भी हो सकता है, कई लोगों के केसेस में हो सकता है, सब लोगों के लिए नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो मतलब ऐसा है कि किसी बात को लेकर उनको थोड़ा सा बुरा लगा है और वो इस चीज़ को लेकर थोड़े भावुक हो गए हैं, थोड़े से इमोशनल हो गए हैं। तो यहाँ पे वो चाहेंगे कि आप खुद से इस चीज़ को समझें, और उन्हें ये भी लगता है, जैसे जो मैं आपके एनर्जी के थ्रू देख रही हूँ, कि उन्हें ये भी लगता है कि हाँ अगर आपके द्वारा ये चीज़ रिपीट हुई, या आपने ऐसे जो भी बात कही है वो चीज़ दोबारा से रिपीट हुई, तो वो रिलेशनशिप ख़राब कर सकती है, और वो चाहते नहीं कि रिलेशनशिप ख़राब हो। ओके, तो थोड़ा सा उन्हें ये नेगेटिव फीलिंग आई, तो वो चीज़ को वो आपको समझाना चाहते हैं। अगर मैं वर्क रिलेटेड देखूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। मैं हमेशा कहती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ योर कर्मा। ओके, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी बहुत दिल लगाकर मेहनत की है, तो वो चीज़ ज़रूर पे ऑफ होगी। अगर आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार, कि आपने किसी के काम में थोड़ी सी नेगेटिविटी ढूंढी है, बट आपने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया, तो समहाउ अगर आज आपसे कोई गलती होगी या इस वीक आपसे कोई गलती होगी, तो उस चीज़ को भी कोई अवॉइड कर देगा। अगर आप उस चीज़ को आपने बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने रखा था, ओके, इट्स कम्प्लीटली योर थिंग। जैसे आपने उस चीज़ में बिहेवियर किया था, कहीं ना कहीं वो चीज़ रिपीट होगी आपके साथ दिस वीक। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ व्हाट यू हैव डन विल कम टू यू। तो वो आपके पास आता ही आता है, किसी भी वे में आता है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आपका ओवरऑल एनर्जी ऐसा आया है कि कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ है, या ऐसी कोई अचानक से गलती अगर हुई भी है, तो वो चीज़ आपके काम के अंदर अवॉइड कर दी जाएगी, एंड स्टिल आपको थोड़ा सा उस चीज़ पर आपको एक फ्रेंडली वे में, या आपका जो कोवर्कर है वो समझा देगा, बट वो आपका ऐसे कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करेगा।
तो वो चीज़ आपको बहुत एक समझदारी वाला मूव लगेगा उनका। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अब वो दोबारा से गलती करेंगे भी नहीं, और एक नेगेटिव एनर्जी से निकलते हुए मुझे ओवरऑल इस वीक में समझ आ रहे हैं। इवन दो चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपके पार्टनर ने उस इमोशनल बात को ज़ाहिर किया है और उस नेगेटिव चीज़ को आप फिनिश करते हुए नज़र आ रहे हो। इवन तो अगर आपके काम की बात भी करूँ, तो वो जो गलती अचानक से चाहे आपसे रिपीटेटिवली हो रही है या आपको नहीं मालूम, फाइनली एक्नॉलेज होगी, उसके बारे में आपको पता लगेगा, एंड देन वो चीज़ फाइनली ख़त्म होगी और आप उस नेगेटिव चीज़ से बाहर निकलेंगे। काफ़ी अच्छा है कैंसर आप लोगों के लिए भी। लियो, ओके लियो, लव रिलेशनशिप में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर नहीं है तो डेफिनेटली उस चीज़ को ऐड ऑन करो, बिकॉज थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस के अंदर रहेगी, आप लोगों को जोड़ने के अंदर रहेगी, ना कि सेपरेट करने के अंदर। थर्ड पार्टी यहाँ पे इमोशनली आपको क्लोज लाएगी, और प्लस यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल एनर्जी जो है कि आपकी टुगेदरनेस, आपका एक साथ होना, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फील होगी अगर आपके पास एक थर्ड पार्टी है। आप एज अ पार्टनर या एज अ कपल एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आओगे अगर आपके पास एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थोड़ा सा आप दोनों का आपस में स्पेस भी मिलेगा, ठीक है। तो एज इफ़ कि थर्ड पार्टी यहाँ पे होना एक काफ़ी बेटरमेंट रहेगा, आप दोनों को क्लैरिटी भी मिलेगी एक दूसरे के बारे में। अगर मैं यहाँ पे अब काम के रिगार्डिंग देखूँ तो हाँ, कोई इंसान है यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा ड्रीम्स दिखा रहा है। अब यहाँ पे सच्चाई कम है, और हम बोलते हैं कि सपने ज़्यादा है, रियलिटी कम है और ड्रीम लैंड ज़्यादा है। तो बिफोर आप अपने दिल में बहुत सारे ख्याल खिलाएं या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों पर एक उम्मीद बने, उससे बेहतर रहेगा कि आप उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूर करें इस समय। द थिंग इज़ कि जहाँ यहाँ पे जो भी इंसान, या फिर कई बार हमारा खुद का ही मन होता है कि हम चीज़ों के अंदर उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा सपने देखने लगते हैं, और हम ये नहीं देखते कि क्या वो पूरे हो पाएंगे या नहीं। क्या आपके साथ कोई और इंसान है जिसका ज़्यादा होना ज़रूरी है उन सपनों को पूरा करने के लिए? तो उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ मैटर बहुत ज़्यादा करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी तरफ से काम के रिगार्डिंग, है ना, अपने वर्क स्टडी के रिगार्डिंग सपने ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, बट उन्हें कैसे पूरे करना है उस चीज़ पर ध्यान थोड़ा कम जा रहा है। तो दोनों चीज़ों पर आप इक्वली ध्यान दें कि कैसे सपनों को पूरा करना है, प्लस क्या सपने हैं, क्योंकि आपकी ज़्यादा एनर्जी सपनों में लग रही है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे जो यहाँ पे दिख रही है कि देर इज़ समवन अलोंग विद यू इन बोथ द जर्नीज। आपके साथ कोई है, प्यार के अंदर भी देखिए आप कपल हो, और समहाउ आपके वर्क प्लेस में भी कोई पार्टनर है या आपके साथ कोई इंसान है, तो उनका साथ में जो राय है, उनकी एडवाइस है, उनकी बातचीत है, वो बड़ी मैटर करती है। अगर यहाँ पर बोले कि आप अकेले हो, तो वो नई चीज़ दिख रही है मुझे इस वीक यहाँ पे। सिर्फ इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं मैटर करेंगे, आपके साथ वाले पर्सन के भी डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्को। ओके वर्गो, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ इन योर लव एंड रिलेशनशिप के अंदर, सबसे पहले कि थोड़े से धार्मिक, स्पिरिचुअल हम बोल सकते हैं, रिलीजियस, जिस भी धर्म को आप मानते हो उस चीज़ में झुकाव ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लव रिलेशनशिप के अंदर देख रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेयर्स के अंदर, आपके आपके पूजा पाठ के अंदर कहीं ना कहीं एक चाहत है। आप चाहते हो आपके मन की बात यहाँ पे, आप जो भी चाहते हो अपने लव रिलेशनशिप में वो आपके भगवान सुने।
प्लस जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए है, अब दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, तभी मैं सारे ही पर्सपेक्टिव्स आपको बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, रिश्ता ढूंढ रहे हो, इन द अरेंज मैरिज ओनली मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ अरेंज मैरिज के अंदर, तो हाँ, दिस वीक आपको जैसा हम बोल सकते हैं किसी पंडित के थ्रू या फिर किसी अथॉरिटी पे जो पोजीशन पे किसी जैसे हम बोलते हैं जो आपकी शादी बनाते हैं उन लोगों के थ्रू आपके लिए एक रिश्ता आ सकता है। अगर शादी भी है तो वो भी काफ़ी जल्दी, जैसे शादी कहीं बात चल रही है तो वो भी बनने के बहुत चांसेस हैं। द थिंग इज़ दिस इज़ द लॉयल हार्ट, दिस इज़ द पर्सन फॉर योर लाइफ। ठीक है, यही है जो पार्टनर हैं आपके लिए रहेंगे। तो अगर आपकी कहीं पे बात चल रही है सो बी सीरियस, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बिकॉज यही पार्टनर है जो आपकी आगे जाके लाइफ में भी रहेंगे और इन्हीं से आपकी शादी भी बनेगी। तो अरेंज मैरिज के यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। अगर आप शादी सिर्फ क्या कहते हैं अभी ढूंढना शुरू करने लगे अपने लिए, फाइनली द पर्सन दैट यू वांट इन योर लाइफ, ओके, वो भी अगर आप सिर्फ ढूंढने अभी चले ही हो तो भी अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और फैमिलीज टुगेदर आती हुई मुझे जो मेनली यहाँ पे दिख रही हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखूँ अगर मैं वर्क रिगार्डिंग, तो हाँ, वर्क रिगार्डिंग आपका कोई नया साइकिल जैसे शुरू हुआ है, कोई नया चक्र शुरू हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपने जैसे हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया रखा है या फिर एक नई जॉब शुरू की रखी है, तो बिल्कुल बिगिनर्स स्टेज पे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हो यहाँ पे। एंड द थिंग इज़ कि अभी थोड़ा सा आपको आसपास के लोग कंफर्ट ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो आपको समझाएंगे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं या आप काम ऐसे कर सकते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल आप काम के अंदर जाकर उस चीज़ को समझें या उनको करेंगे तब जाके आपको सारी चीज़ समझ आएगी। सो इट्स जस्ट लाइक स्टार्टिंग है, बिल्कुल बिगनिंग है, और यही काम यही जॉब आपको आगे जाके भी करना है थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, तो अगर आप अभी लाइटली ले रहे हो उस चीज़ को तो थोड़ा सा सीरियस ले लो, बिकॉज ये वीक के अंदर जो भी चीज़ें आप देखोगे, चाहे आप उन चीज़ों को ड्रॉप कर दो, बट बाद में थोड़े सालों के बाद ये चीज़ें फिर से आपके लाइफ में आएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से ही चलना है आपको दिस वीक। ठीक है, लिब्रा, ओके लिब्रा, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन वाला एटमॉस्फेयर नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को रोक रही है, ब्लॉक कर रही है। प्लस यहाँ पे जैसे देखा जाए तो फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस या सपोर्ट मिले तो वो चीज़ नहीं दिख रही, नाइदर आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। जो कि फैमिली है वो प्रॉपरली सपोर्टिव नहीं नज़र आ रही है, एंड थोड़ा सा बंदिशों में, बाउंड्रीज में यहाँ पे इंसान ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा लव लाइफ के अंदर मुझे ये एनर्जी ठीक नहीं लग रही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस वीक आई है, दैट इज़ योर न्यू लाइफ। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि एक न्यूज़ लाइफ होती है, एक नई ज़िंदगी की तरफ यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। कुछ एडजस्टमेंट्स आपकी लाइफ के अंदर ऐसे करने की ज़रूरत है जिसके कारण आप कुछ पैटर्न अपने लाइफ के तरीके चेंज करें जीने के। ओके, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अनलेस जैसे यहाँ पे आपको ये बाउंड्रीज, बंदिशें, रोकाटा की जैसे जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, वो चीज़ें फील हो रही हैं तो वो चीज़ आगे भी ऐसे ही रहेंगी। तो आपको ब्रोक करना है यहाँ पे, वो पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी। अगर यहाँ पे मैं कैरियर वाइज देखूँ आपका, तो जस्टिस का कार्ड आया है, आप देख सकते हो, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्या बताता है कि हर एक चीज़ को आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, किसी को कम ज़्यादा का यहाँ पे चांस मत दें। चाहे वो आपके फेवर में है, आप उनको जानते हो या ऐसा कुछ भी है, स्टिल आप यहाँ पे किसी तरीके से कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से दोनों जगह पर बैलेंस करके चलें। अगर कोई नया क्लाइंट है उसको भी बराबरी का ही हक दें, क्योंकि जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे किसी के रेफरेंस के थ्रू या किसी को मतलब जानते हो या ऐसा कुछ भी आप किसी को फेवर दे रहे हो तो वो चीज़ नहीं करनी है।
अगर यहाँ पे अगर आपका कोई कोर्ट का केस भी चल रहा है तो उसके अंदर भी यहाँ पे जो लॉयर है या जज है तो वो चीज़ बहुत हिसाब से यहाँ पे होती हुई नज़र आएगी आपको। ओके। एंड जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा ट्राई करें कि जैसे आप एक्चुअल में रियलिटी में दिखाएं कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपकी तरफ से दिखाते हुए आप उनको अच्छा लगेगा। मे बी आपकी तरफ से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जैसे भी वो आपको देख रहे हैं वो सही ना हो, तो तभी एक कार्ड आया है कि आप थोड़ा सा दिखाएं कि आप अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली रखी है। अगर आपका कहीं पे भी कोई भी काम है या जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस में हो, जॉब में हो, कैरियर में हो, किसी भी चीज़ के अंदर, वर्क प्लेस में चाहे बिजनेस में क्यों ना हो, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं वो। आप दिखाएं कि जिस चीज़ की आपने जिम्मेदारी उठाई है कि उस चीज़ को आप अच्छे से कर रहे हैं। दैट इज़ इट। तो यहाँ पे जो न्यू लाइफ का कार्ड हमें यही रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा चीज़ों को जीने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। नई ज़िंदगी तो नहीं लेकर आ सकते, बट इसी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करो कि हाँ बिल्कुल ज़िंदगी नई लगने लगे। Moving to the next one. Scorpio. ओके स्कॉर्पियो देखते हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम योर करंट सिचुएशन, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ इन योर लव लाइफ, किसी चीज़ की स्टार्टिंग पर हो, मतलब किसी चीज़ की स्टार्टिंग पे हो, किसी चीज़ की बिगिनिंग कर रहे हो, एंड दिस इज़ अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है कि हाँ थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, जैसे गिफ्ट से, आप कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट से, ऐसा कुछ भी एक नई शुरुआत यहाँ पे जो करने लगे हो, वो अच्छी रहेगी। द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में नो डाउट सिर्फ इमोशंस नहीं मैटर करते। थोड़ा सा यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वे में आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो योर लव। ठीक है, तो समहाउ ओवरऑल एनर्जीज लाइक कि कहीं ना कहीं ये बैलेंस करेगा थोड़ा सा। जब जब जैसे आप अवेलेबल नहीं हो या हर टाइम आप अवेलेबल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ऐसा गिफ्ट आप दे रहे हो जिसके कारण आपके जो पार्टनर हैं उनके सामने आप रहें, एक मेमोरी रहे आपके पास, आपके पार्टनर के पास। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सही जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सोच समझ के ये आइडिया आपके माइंड में आया है, तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपका कैरियर वाइज देखूँ, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई इंसान है ऐसा, तो उनको लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और या फिर ईगो के बीच में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आपके अंदर ईगो है या आप सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक हो। थोड़ा सा आपकी तरफ से अगर एक फ्रेंडली बिहेवियर यहाँ पे उनको मिलेगा, ओके, तो वो चीज़ थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो चीज़ थोड़ी सॉल्व हो जाएगी और फाइनली वो थोड़ा सा आपके साथ मिक्सअप हो सकेंगे। ठीक है, और वो बहुत अच्छे से मिक्सअप होंगे, बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप बन सकता है। बट यहाँ पे उन्हें लगता है कि आप या तो गुस्से वाले हो, इगोइस्टिक हो सकते हो, या सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो समहाउ अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है। वो अच्छे से मानते हैं कि एक इंसान की यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए है। बट अगर वो ईगो है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर क्लियर करें। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे ही है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी हमारे पास आई है मिक्सअप होने की। ठीक है, थोड़ा सा एन्जॉय करने की, थोड़ा सा मिक्सअप होने की, एक फ्रेंडली बिहेवियर सामने रखने की, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, एक मस्ती, थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा मिक्सिंग अप होना, सामने वाले को भी समझना, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना एक अच्छे वे में, एक फ्रेंडली वे में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, Sagittarius. ओके Sagittarius, देखते हैं आपके लिए
अगर मैं यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप के अंदर देखूँ तो आपने कहीं न कहीं किसी चीज़ पे एक स्टैंड लिया रखा है। आप थोड़ा-सा स्टबर्न हो गए हो, थोड़ा-सा ज़िद पर आ गए हो। आपको है कि हाँ, आपकी जो बात है, उस चीज़ को समझा जाए, बट आस-पास के लोग हैं उस चीज़ के अगेंस्ट मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड आपने खुद के लिए यहाँ पे स्टैंड ज़रूर लिया रखा है। अब द थिंग इज़ कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या आपकी जो बातचीत है, चाहे आपने उसे जितना मर्ज़ी समझा दिया है, पर वो लोग नहीं समझ रहे हैं, आपके आस-पास के लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। इवन तो अगर लव रिलेशनशिप के अंदर आपने शादी को लेकर यहाँ पे कोई स्टैंड लिया है, तो उस चीज़ में आपको थोड़ी सी दिक्कतें दिखेंगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ दिखी है, दैट इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ा सा यहाँ पे इस समय आसपास के लोगों के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको उनकी बातचीत माननी ही पड़ेगी और अपना आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। द थिंग इज़ कि आपको थोड़ी सी उनकी बात यहाँ माननी होगी, बट अपना आइडिया ड्रॉप नहीं करना है। आप जिस चीज़ पे स्टैंड लिया है वो उस चीज़ को ड्रॉप नहीं करना है। आपको एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ पे अपने अपने आसपास के लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी होगी। नहीं तो वो लोग आपको, जैसे हम बोलते हैं कि डेली लाइफ के अंदर या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर ख़राब हो सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव एटमॉस्फेयर आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे स्टैंड लिए हो तो अपने मन में लो कि हाँ, मुझे इस चीज़ को गिव अप नहीं करना। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को पब्लिकली एक्सप्लॉइट करोगे, अपनी चाहे फैमिली के बीच में ही जितना ज़्यादा उस टॉपिक को उठाओगे, उतना ज़्यादा बार आपका घर का या फिर आसपास के लोगों के बीच में वो चीज़ का, जैसे हम बोल सकते हैं कि लड़ना पड़ेगा आपको उस चीज़ के पीछे। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे लड़ सकते हो, स्ट्रेच आउट हो सकते हो, जबकि ये बात अभी नहीं बन रही। ये बात बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब एंड आएगा तब आप उस चीज़ पे स्टैंड लेना, और आस-पास के लोगों को तब मालूम होगा कि हाँ, अच्छा ये अभी भी उस चीज़ पर है। तो समहाउ यहाँ पे आप समझ जाओगे, ठीक है, कि उन्हें क्या चाहिए है, एंड आप अपनी बात कैसे मनवा भी सकते हो। वही मैं कह रही हूँ, आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यहाँ पे एक लड़ने वाला या रिबेल वाला स्टेट नहीं चाहिए है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको कैरियर के अंदर देखूँ तो हाँ, अगर आप रिस्क उठाना चाहते हो, यू कैन फाइनली गो फॉर इट। अगर ट्रैवलिंग यहाँ पे लिखी है या किसी काम के कारण आपको दूसरे शहर में ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ज़रूर ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो, प्लान को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर सामने आएंगे, थोड़े से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी होंगे। बट अगर आप उसके अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना, प्री जज करके चलते हैं कि हाँ, अगर हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो होटल अच्छा होना चाहिए है। अगर होटल ठीक ठाक है तो सम पीपल लाइक टू कंप्लेन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ फ्लेक्सिबल होके चलना है, तो कुछ भी सामने आ सकता है। बिकॉज दिस वीक इज़ लाइक अनस्टेबल, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। बट एज इफ़ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एडजस्ट ना कर सको। किसी भी सिचुएशन के अंदर आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। कहीं आपको बहुत अच्छा चीज़ मिल जाएगा, कहीं आपको एवरेज चीज़ मिलेगा। अगर कोई रिस्क एडवेंचर उठा रहे हो तो हाँ, काम के अंदर भी कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, कई बार बिल्कुल ओके ओके सा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलना है, एडजस्टिंग होकर चलना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा यहाँ मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो दिस वीक आप थोड़ा सा ट्राई करें कि अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। उस चीज़ को ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करें, उठाएं, उस चीज़ पर बात करें। बिकॉज जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, दोनों जगहों पे दोनों लोगों को पता है कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में। उस चीज़ को नहीं उठाया जाएगा तो दोनों ही सफ़र करते हुए नज़र आएंगे, आप भी, आपके पार्टनर भी। दोनों ही लोगों को इस चीज़ पे सफ़र करना होगा। प्लस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वर्क एनवायरनमेंट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, सिर्फ आपके रिलेशनशिप के कारण। अब जैसे आप बोलो कि हाँ, अगर मूड ऑफ है, आपका मन उदास है और रिलेशनशिप के अंदर आप सफ़र कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, क्या उसका इफ़ेक्ट आपके काम पे नहीं दिखेगा? ज़रूर दिखेगा, व्हाई नॉट।
उसका काम पे आपका इफ़ेक्ट दिख रहा है, आपके जो पार्टनर है उनके लिए भी जैसे सेम चल रहा है, सेम पैटर्न है देखिए दोनों साइड पे। आपके जो पार्टनर है उनका भी असर ये चीज़ का पार्टनर का भी उनके काम पे नज़र आएगा। अब अगर यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप देखना चाहते हो कि वर्क प्लेस पे कोई चीज़ हो सकती है, या तो अपने वर्क से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है कोई एक इंसान दोनों में से, या ठीक से प्रायोरिटीज़ सेट नहीं की हैं, काम को पहले कंसीडर कर रहे हैं, फैमिली या अपने रिलेशनशिप को बाद में कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी एक लड़ाई यहाँ पे एक मुद्दा हो सकता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक से रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एक इमेजिनेटिव स्टेट में जाने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे पता है क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं, बट थोड़ा सा आप खुद का देखें कि आपको क्या चाहिए है, आपको किस टाइप का एक रिलेशनशिप चाहिए है, और आपको कैसा, जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे कैरियर चाहिए है। आपको ये नहीं देखना है कि आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, मैं वो नहीं कह रही। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को शेप अप करें, आप इस रिलेशनशिप को मोल्ड कर दें, जैसे आप एक मिट्टी का बर्तन को मोल्ड करते हो, सिमिलरली आपको इस चीज़ को एक शेप देना होगा। आप अपनी थिंकिंग सामने रखें और आपके पार्टनर भी उससे एग्री हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने माइंड में स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचना है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए है, ठीक है, और उस चीज़ को ज़रूर सामने रखें, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लव लाइफ के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा एक बिजीनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्रॉपर्ली आप टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, या फिर अपने काम के रिगार्डिंग, अपने वर्क के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहे हो। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जैसे फैमिली की तरफ से या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हुई नज़र आ रही हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ को क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। एक चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर आउट नहीं है, और आप जैसे हम बोलते हैं शफल आउट कर रहे हो जस्ट, तो उस चीज़ को प्री प्लान करके चलोगी तो थोड़ा बेटर रहेगा यहाँ पे। क्योंकि ऐसा है कि आपके लाइफ के अंदर इस समय बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है और ये जल्दी एंड नहीं हो रही है, तो इट्स बेटर कि आप अपने तरीके से थोड़ा सा मैनेज ऑलरेडी करके चलें। नेक्स्टली मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके वर्क एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, तो हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन आपको दिस वीक नज़र आ सकता है कि आपके आसपास के लोग, आप बोलो कि आराम से आपने बात रख दी है तो वो मान जाएं, तो वो नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड भी करना पड़ेगा, अपनी चीज़ें क्लियर आउट आपको उनके सामने रखनी पड़ेंगी। ओके, तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला एटमॉस्फेयर मुझे यहाँ पे आपके आसपास के लोगों के बीच में नहीं दिख रहा, बट हाँ अगर आप उसे एक क्रिएटिव वे में एक ठीक ढंग से समझाते हैं तो जाके वो यहाँ पे आपकी बात समझेंगे। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ अभी थोड़ी देर और चलेगी। जैसा जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो बिजीनेस, तो वर्क और आसपास के लोगों को, आपकी आसपास की फैमिली, एटमॉस्फेयर, अपने पार्टनर, इस सब चीज़ को मैनेज करने अभी थोड़ा टाइम इस चीज़ में और लगेगा। ये चीज़ अभी आपको थोड़ी सी अपने तरीके से प्लान कर कर ही चलनी पड़ेगी। ये अभी जैसे हम बोल सकते हैं ये टाइम आपका, या ये जो फेज़ है अभी पड़ा है, ठीक है, इस चीज़ में भी और टाइम पड़ा है। Pisces. सॉरी। ओके पाइसेस, यहाँ पे अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप के अंदर देखूँ तो सन का आ रहा है। आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी और एक हैप्पीनेस, एक ब्राइटनेस, और चीज़ें एक रनी स्टेट में आपको दिखेंगी कि हाँ
आपका रिलेशनशिप है, अगर उसमें कोई रुकावट है या चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं तो फिर से स्पीड अप हो जाएंगी, और फिर से एक, जैसे आप बोल सकते हो कि रोटेशन शुरू हो जाएगा, फिर से एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। एक हैप्पीनेस एटमॉस्फेयर यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कैरियर का बताऊं तो हाँ, एक नई शुरुआत ज़रूर हो रही है, बट द थिंग इज़ कि अभी आपको मालूम नहीं है तो आप इसको जज मत करना। आपको अगर आपका वर्क बहुत इजी लग रहा है या बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो अभी थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दें। अभी आपको वर्क में एंटर कर कर इस चीज़ को अच्छे से समझने का अलग से मौका मिलेगा। द थिंग इज़ ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, दैट इज़ योर लक, दैट इज़ द क्लॉक। तो आप देख सकते हो कि चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं, बिकॉज योर लक इज़ सपोर्टिंग यू। आइदर इन योर रिलेशनशिप अगर आप देखते हो, चाहे आप अपने काम के रिगार्डिंग देख रहे हो कि कहीं ना कहीं कोई इंसान आपके साथ ऐसा जुड़ा है, या आपको खुद का लक है, बिकॉज द लक इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग यू। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और दबाइए बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको मेरी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चैनल की लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जो कि है टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी, ताकि आप सारी ही वीडियोस को देख सकें। वीडियोस पर क्लिक करने पर आपको सारी ही राशियों की वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो थैंक यू।